जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य व्याकरण संबंधी प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। हम लोग अगले वीडियो में देखे थे शुद्ध वर्तनी चल रहा था। शुद्ध वर्तनी में हम लोग देखे थे प्रश्न नंबर 84 से प्रारंभ करेंगे। यहाँ तक देख चुके थे। निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उचित चिन्हित कीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो इसका विकल्प अगले पृष्ठ पर है। तो यहाँ क्या होगा, विकल्प दिया है उपयुक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त या उपरुक्त। तो इसमें बी होगा, उपर्युक्त होगा। क्या होगा? उपर्युक्त होगा। यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे ठीक उपर्युक्त होगा। शेष सभी असंगत और वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। उपर्युक्त शब्द यण संधि की द्वारा इस प्रकार बना है, ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो सी आएगा, अंकन। हिंदी कोश में शब्द के आने का क्रम इस प्रकार है: अंकन, अंकन, अकंठ तथा अर्क। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक। तो यहाँ पे भी विकल्प सही होगा, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण वर्तनी युक्त हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द है: ज्योत्सना, अहल्या, मिष्ठानन, अंतर्ध्यान। तो इसमें क्या अशुद्ध है? तो सी विकल्प अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो सी विकल्प अशुद्ध है, मिष्ठानन जो दिया गया है। मिष्ठानन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका शुद्ध वर्तनी मिष्टानन होगा। अन्य विकल्प अगला प्रश्न है 66 अंक की केंद्रीय दृष्टि निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। तो क्या होगा? 66 दिखा है, 66 दिया है, 66 दिया है या 66। तो कौन सा सही है? तो डी विकल्प सही है। 66 का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण 66 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक ही वर्तनी शुद्ध है: आधीन, आकंठ, अकस्मात, आकांड, तांडव। तो इसमें क्या है? बी शुद्ध है। विकल्प बी की वर्तनी शुद्ध है। अन्य विकल्पों की शुद्धि वर्तनी इस प्रकार है: आधीन का अधीन होगा, अकस्मात का अकस्मात होगा, आकांड का आकांड, तांडव यानी यहाँ पे होगा तांडव आकांड, यानी आकांड तांडव होगा। आकांड तांडव का अर्थ होता है व्यर्थ का झगड़ा। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है। तो यहाँ अशुद्ध है भास्कर। इसमें भास्कर ऐसे होगा,
यानी भास्कर वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी भास्कर है, शेष शुद्ध वर्तनियों की शब्द हैं, यानी प्रदर्शित, अहोरात्र, एक तारा। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है, तो कौन सा गलत है? आधीन गलत है, यानी ये विकल्प ही गलत है, बाकी सब क्या हैं? सही हैं। अनुगृहित, अहर्निश और ज्योत्सना। आधीन गलत वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी अधीन, शेष वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है? निपराधीनी क्या है? शुद्ध है, बाकी सब क्या हैं? अशुद्ध हैं। यानी निरोगी दिया है, निरोग दिया है, अत्याधिक दिया है, और अभ्यातरिक दिया है। शुद्ध वर्तनी हम लोग देख लेते हैं। निपराधीनी शुद्ध वर्तनी है। अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है: अभ्यांतरिक होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक, निरोगी, निरोग दिया है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, उसी के अनुसार इसको भी हम लोग देख लेंगे। अभ्यांतरिक, तो देखिए कहाँ दिया है? तो यहाँ सी विकल्प सही है। ऊपर की व्याख्या के अनुसार ही हम लोग देख लेते हैं, सी विकल्प सही है। यहाँ कुछ दिया है व्याख्या, अभ्यांतरिक है, विकल्प डी सही है। यहाँ उपयुक्त शब्द दिया गया, शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द। कोमलांगी, कोमलांगिनी अशुद्ध है। अधोगति, अधगति। विधिवत, विधिवत। पुनः वही प्रश्न है, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ भी आपका सी विकल्प सही है, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। पूज्यनीय, उज्ज्वल, परिपार्श्विक, ज्योत्स्ना, ये सब अशुद्ध हैं। तीसरा विकल्प सही है, परिपार्श्विक। परिपार्श्विक शुद्ध शब्द है, शेष वर्तनी अशुद्ध है। इनका शुद्ध क्रमशः जैसे पूजनीय होता है, उज्ज्वल होता है, ज्योत्स्ना होता है। कौन सी वर्तनी ठीक है? अब इसमें से आप लोग ढूंढिए। तो यहाँ भी सी विकल्प सही है, बाकी सब ये क्या हैं? गलत हैं। यहाँ से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें क्या होगा? सी, कुमुदनी सही है, बाकी सब क्या हैं? गलत हैं। अलौकिक का शुद्ध शब्द होगा, अलौकिक का शुद्ध शब्द होता है अलौकिक, यानी सी विकल्प सही है। निम्न लिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी, यानी अधिशासी, अधिशासी लिखा है, तो इसमें पहला ही सही है, अधिशासी। बाकी सब क्या हैं? अशुद्ध हैं। अब इसमें क्या है? जीवीसा, इसमें भी आपको ढूंढना है, तो इसमें बी विकल्प सही है,
बाकी सब क्या हैं, गलत हैं। जीविसा, अब 101 से 105 के लिए दिया है, इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्दों को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनना है। यहाँ दिया है प्रश्न नंबर 101 में दिया है निर्लिप्त, 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 तो इसमें सी विकल्प सही है। व्याख्या में दिया है शुद्ध रूप निर्लिप्त है, बाकी सब शेष क्या है, अशुद्ध हैं। यहाँ पे दिया है इच्छादुम, इच्छाद्रुम, इच्छादम, इच्छाद्रम, तो इसमें सी सही है, इच्छाद्रम। द्विरुक्ति शब्द को यहाँ ढूंढना है, तो यहाँ पहला भी सही है, बाकी सब क्या हैं, गलत हैं। द्विरुक्ति शुद्ध वर्तनी है, शेष अशुद्ध हैं। यहाँ पे दिया है 104 विस्मृति, तो इसमें डी सही है, बाकी सब क्या हैं, गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से विस्मृत शुद्ध शब्द है, शेष अशुद्ध हैं। 105 प्रश्न है जगता प्राण, जगत प्राण, जगत प्राण, तो इसमें सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ज्योत्सना ऊपर हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो इसमें पहला सही है, बाकी सब क्या हैं, गलत हैं। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो यहाँ बी विकल्प सही है, बाकी सब क्या हैं, गलत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी शुद्ध वर्तनी चलेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें।